बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट में तीसरी टाइप के जो डिटेक्टर्स आते हैं वो हैं सिंटिलेशन। पहले लेक्चर में हमने दो डिस्कस कर लिए थे जो कि रेडियोग्राफिक फिल्म और आयन चैम्बर वाले थे, गैस फिट थे। अब इसमें सिंटिलेशन डिटेक्टर आते हैं। सिंटिलेशन डिटेक्टर आर यूज्ड इन सेवरल एरियाज ऑफ रेडियोलॉजिक साइंस। द सिंटिलेशन डिटेक्टर इज द बेसिस फॉर गैमा कैमरा न्यूक्लियर मेडिसिन। गैमा कैमरा का भी मैं तफसीली लेक्चर बना चुका हूँ। एंड इज़ यूज इन डिटेक्टर एरे ऑफ सीटी इमेजिंग सिस्टम। सीटी का भी मैं तफसीली लेक्चर पहले दे चुका हूँ जो कि मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। इट इज़ द इमेज रिसेप्टर फॉर सेवरल टाइप ऑफ डिजिटल इमेजिंग सिस्टम। द सिंटिलेशन प्रोसेस, सम टाइप ऑफ मटेरियल एमिट ए फ्लैश ऑफ लाइट इमीडिएटली इन रिस्पॉन्स टू अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे। जब उस एक्सरे अब्जॉर्ब करते हैं तो वो लाइट एमिट करते हैं, जस्ट लाइक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड इज़ प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द मटेरियल। जितनी ज़्यादा एक्सरे होंगी उतनी ही ज़्यादा लाइट एमिट होगी। ये देखिए, ये एक दिखाया गया है। ड्यूरिंग सिंटिलेशन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब इन द क्रिस्टल। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा लाइट है, यहाँ पे एनर्जी कम आ रही है तो कम लाइट है। यहाँ पे देखें कुछ एनर्जी बाहर की तरफ में निकल रही है, तो इसलिए कुछ एनर्जी ये एक्सरे ले जाती है और थोड़ी बहुत एनर्जी लाइट में प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे सारी की सारी अब्जॉर्ब हो जाती है तो इसलिए ज़्यादा लाइट आती है। ओनली दोज मटेरियल विद ए पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सिंटिलेट। सारे ही मटेरियल सिंटिलेट नहीं करते हैं, लाइट एमिट नहीं करते हैं। वो करते हैं जो जिनकी पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, ख़ास होते हैं, जिस तरह कैडमियम टंगस्टेट है। एट द एटॉमिक लेवल द प्रोसेस इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू ट्रैप्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि निकल जाते हैं, आयोडाइज कर देते हैं एक एटम को, दोबारा अपनी जगह पे आ जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं, तो वो जो एनर्जी एमिट करते हैं वो लाइट की सूरत में आती है। द रिटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टॉप ट्रैप टू इट्स नॉर्मल पोजीशन इज इमीडिएट इन सिंटिलेशन एंड डिलेड इन लुमिनेसेंस। लुमिनेसेंस ये फ्लोरोस्कोपी में आएगा, मैं उधर डिटेल में बताऊँगा। ये भी लाइट एमिशन ही है लेकिन थोड़ा लेट करके आती है। सिंटिलेशन फ़ौरन आती है। टाइप्स ऑफ सिंटिलेशन फास्फोर के कितनी किस्म के? मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड गैस सॉलिड्स कैन रिस्पॉन्ड टू आयोनाइजिंग रेडिएशन बाई सिंटिलेशन। मतलब लिक्विड भी हैं, सॉलिड भी हैं, गैसेस भी हैं जो कि एक्सरे अब्जॉर्ब करके लाइट एमिट करते हैं। सिंटिलेशन डिटेक्टर आर यूज्ड मोस्ट ऑफन टू इंडिकेट इंडिविजुअल आयोनाइजिंग इवेंट एंड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू फिक्स्ड और पोर्टेबल रेडिएशन डिटेक्शन डिवाइस। ये फिक्स भी हैं और पोर्टेबल में भी इस्तेमाल होते हैं। दे कैन बी यूज टू मेजर रेडिएशन इन द रेट मोड और इन इंटीग्रेट मोड। रेट मोड में वो रेट बताते हैं कि कितनी रेडिएशन आ रही है, इंटीग्रेट मोड में वो सिर्फ ये बताते हैं कि रेडिएशन आ रही है कि नहीं, बीपिंग, चर्पिंग साउंड वगैरह से। ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नियरली ऑल द नोबल गैसेस कैन बी मेड टू रिस्पॉन्ड टू रेडिएशन बाय सिंटिलेशन। तमाम नोबल गैसें, हीलियम, नियॉन, ज़ेनॉन वगैरह वगैरह। सच एप्लीकेशन और रेयर, कम है। लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर हैव नियरली 100% डिटेक्शन एफिशिएंसी फॉर बीटा रेडिएशन। बीटा के लिए इनकी 100% एफिशिएंसी है। ये एक सिंटिलेशन का एक दिखाया गया है। लिक्विड सिंटिलेशन डिटेक्टर आर यूज फ्रिक्वेंटली इन द रिसर्च लेबोरेटरी टू डिटेक्ट लो एनर्जी बीटा एमिशन फ्रॉम कार्बन। कार्बन जो कि कार्बन से जो निकलेंगी बीटा वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगी हमारी बॉडी के लिए, जस्ट लाइक एक्सरे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं, या गैमा रेज होती हैं जो अंदर जाके आयोनाइज करवाती हैं। एंड ट्रीटियम जो कि आइसोटोप है इसका, हाइड्रोजन का। बिकॉज दे प्रेजेंट रिलेटिवली हार्मलेस रेडिएशन हैजर्ड एंड आर इनकॉर्पोरेटेड इजली इनटू बायोलॉजिक मॉलिक्यूल्स। इसलिए इनको बायोलॉजिक मॉलिक्यूल्स यानी हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जहाँ पे जाएंगी वहाँ पे ये रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एमिट करती जाएंगी, तो हम सिंटिलेशन डिटेक्टर्स के जरिए उन बीटा को कैप्चर करके इमेज बना सकते हैं। यूजफुल सच रेडियो न्यूक्लाइड्स। तो यही 14C और 3H जो है ये रेडियो न्यूक्लाइड के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं क्योंकि ये हार्मलेस हैं। दीज रेडियो न्यूक्लाइड एमिट लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स। क्योंकि ये एटॉमिक नंबर कार्बन का 14 है और ट्रीटियम का 1 है। ट्रीटियम वैसे 3 है लेकिन हाइड्रोजन का 1 ही है, तो ये काफ़ी लो एनर्जी है। बीटा पार्टिकल विद नो एसोसिएटेड गैमा रेज। गैमा रेज इनकी होती नहीं है क्योंकि एनर्जी बहुत लो है। दिस मेक देम डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। उनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, गैमा कैमरा के जरिए डिटेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए ये सिंटिलेशन से ही होती है। विद लिक्विड सिंटिलेशन काउंटिंग हाउएवर बायोलॉजिक मॉलिक्यूल कैन बी मिक्स्ड विद द लिक्विड सिंटिलेशन फास्फोर सो दैट बीटा एमिशन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द फास्फोर काजिंग ए फ्लैश ऑफ लाइट टू बी एमिटेड। इनको एक लिक्विड के अंदर मिक्स किया जाता है, फिर जाके ये डिटेक्ट होती हैं। बाई फार द मोस्ट वाइडली यूज सिंटिलेशन फास्फोर आर इनऑर्गेनिक्स आर थैलियम एक्टिवेटेड सोडियम। सोडियम और थैलियम का मिक्सचर है। सोडियम आयोडाइड का है, सोडियम आयोडाइड है, और थैलियम उसमें इम्प्योरिटी है। एंड थैलियम एक्टिवेटेड सीजियम आयोडाइड। द एक्टिवेटेड एटम ऑफ द थैलियम आर इम्प्योरिटीज ग्रोन टू क्रिस्टल टू कंट्रोल द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एमिटेड एंड टू एनहांस इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए थोड़ी सी मिला देते हैं थैलियम। सोडियम आयोडाइड थैलियम क्रिस्टल आर इनकॉर्पोरेटेड टू गैमा कैमरा। ये तो गैमा में होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। सीजियम आयोडाइड जो है थैलियम एक्टिवेटेड हैं। इज द फास्फोर दैट इज
इनकॉर्पोरेटेड इनटू इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब जो कि फ्लोरोस्कोपी में यूज़ होती हैं एज द इनपुट फास्फोर एंड इनटू फ्लैट पैनल डिजिटल रेडियोग्राफी इमेज रिसेप्टर जो कि फ्लोरो की कैसेट्स होती हैं। बोथ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू सिटी इमेजिंग सिस्टम डिटेक्टर एरे। सिटी की डिटेक्टर एरे के अंदर भी सिंटिलेशन ही इस्तेमाल थे। ज़्यादातर सीजियम आयोडाइड होते थे, लेकिन बाद में ये चेंज हो गया कैडमियम टंगस्टेट से हो गए। हाउएवर मैनी ऑफ द टुडे सिटी इमेजिंग सिस्टम कैडमियम यूज कैडमियम टंगस्टेट और स्पेशल सेरामिक्स जो कि गैडोलिनियम के यट्रियम के साथ मिक्सचर हैं। द सिंटिलेशन डिटेक्टर असेंबली के बने कैसे होते हैं? लाइट प्रोड्यूस ड्यूरिंग सिंटिलेशन इज एमिटेड आइसोट्रोपिकली, मतलब हर तरफ फैलती है जो लाइट निकलती है, लाजमी है कि एक तरतीब में जाए, लाइट तो हर तरफ फैलती है, दैट इज विद इक्वल इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन। कॉन्सिक्वेंटली व्हेन यूज्ड एज रेडिएशन डिटेक्टर सिंटिलेशन क्रिस्टल आर इनक्लोज्ड इन एल्यूमिनियम विद ए पॉलिश्ड इनर सरफेस इन कंटैक्ट विद क्रिस्टल्स। जो अंदर वाली सरफेस है वो पॉलिश्ड है, एल्यूमिनियम की बनी हुई है और हर्मेटिक है, एयर टाइट है। दिस अलाउ द लाइट फ्लैश टू बी रिफ्लेक्टेड इंटरनली, अंदर से पॉलिश की होती है ताकि लाइट सारी बाहर की तरफ कोई लाइट ना जाए, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसके अंदर ही रहे। टू द वन फेस ऑफ क्रिस्टल दैट इज़ नॉट इंक्लोज्ड विच इज़ कॉल्ड द विंडो। सिर्फ विंडो वाली जगह खाली होती है जहाँ से ये लाइट एमिट होती है और जहाँ से हम उसको कैप्चर करके इमेज बना सकते हैं, या वहाँ पे रेडिएशन को काउंट करके इंटीग्रेट करके जो भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम कंटेनमेंट आल्सो नेसेसरी टू सील द क्रिस्टल हेर्मेटिकली एयर टाइट। ये दिखाया गया है, ये फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है आगे ये, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन करके आगे एम्पलीफायर को देती है। तो फिर वो ये बेसिकली ये गैमा कैमरा दिखाया गया है। ये गैमा कैमरा में ये पहले सिंटिलेशन है, डिटेक्टर है, फिर पीएमटी है, फिर एम्पलीफायर है। दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज मैनी सिंटिलेशन क्रिस्टल आर हाइग्रोस्कोपिक, मतलब नमी को ऑब्जॉर्व करते हैं, इसलिए उसको हेर्मेटिक बनाया जाता है। व्हेन मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब तो क्रिस्टल क्रैक हो जाएंगे तो फिर वो इंटरफेस जो कि मतलब जिस जगह से क्रैक हुए होंगे वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगी, एटेनुएट हो जाएगी, तो फिर सिंटिलेशन का हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। सिंटिलेशन की बेसिक उसकी ना बाहर से देखने से उसकी शक्ल ऐसे नज़र आती है। ये एयर टाइट है, ये बाहर एल्यूमिनियम सिलेंडर है। द फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ये वैसे गैमा कैमरा में सारा डिटेल से डिस्कस हो चुका है। इसका काम बेसिक ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को या एक एनर्जी को लाइट के एक फोटोन को काफ़ी ज़्यादा फोटोन करके देती है। इज एन इलेक्ट्रिक वैक्यूम ट्यूब दैट कंटेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डायनोड्स कहलाते हैं जिनको। द ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ग्लास एनवलप विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर द इंटरनल एलिमेंट्स एंड मेंटेन द वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब। द पोर्शन ऑफ ग्लास एनवलप दैट इज कपल्ड टू सिंटिलेशन क्रिस्टल कॉल्ड विंडो ऑफ द ट्यूब। विंडो है क्या, क्योंकि वहाँ से हमने एक वो जो फोटोन है लाइट के उन्होंने आना है विंडो से। द क्रिस्टल विंडो एंड द पीएम ट्यूब विंडो आर सैंडविच टुगेदर एज सिलिकॉन ग्रीस। ये भी मैं पहले गैमा कैमरा में बता चुका हूँ कि सिलिकॉन ग्रीस भी इस्तेमाल होती है, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। सिलिकॉन ग्रीस का और कोई काम नहीं है। विच प्रोवाइड ऑप्टिकल कपलिंग सो दैट द लाइट एमिटेड बाय द सिंटिलेटर इज ट्रांसमिटेड टू द इंटीरियर ऑफ द पीएम ट्यूब विद मिनिमम लॉस। वहाँ से फिर आगे वो जाके मल्टीप्लाई होगी लाइट फोटोन मल्टीप्लाई हो के आखिर में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली बन के आखिर में जाके वो एम्पलीफायर में चल जाएंगे, जहाँ से वो उसको इमेज बनाने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। गैमा कैमरा में इसमें जो हम डिटेक्टर की बात करें, इसमें डिटेक्ट कर लेंगे कि कितनी रेडिएशन हमें आ रही है, कि किस एरिया में कितनी रेडिएशन आ रही है वगैरह वगैरह। As light passes from the crystal to PM tube, it is incident on a thin metal coating called photocathode. Photocathode है जिसको डाइनोड भी कहते हैं, which consist of compound of cesium, antimony, bismuth. Electron are emitted from the photocathode by a process called photoemission. Photoemission just like thermionic emission, which is similar to thermionic emission of the filament of an X-ray tube. जितनी ज़्यादा पीछे कैथोड आएंगे उतने ही ज़्यादा आगे फोटोन निकलेंगे लाइट के। Except that the stimulus is light rather than heat. Same वही बात है। The flash of light from the scintillation crystal therefore is incident on the photocathode and electrons are released by photoemission. जिस तरह थर्मियोनिक एमिशन से एक्सरे निकलते थे, इलेक्ट्रॉन निकलते थे, यहाँ पे फोटो लाइट निकलते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जितने ज़्यादा फोटो के इलेक्ट्रॉन होंगे, फोटॉन्स होंगे लाइट के, उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ज़्यादा लाइट निकलेगी। ये पीएमटी है। These photoelectrons are accelerated to the first of series of plate-like element called dynodes. Dynodes जो काफ़ी ज़्यादा बना देते हैं, एक फोटो इलेक्ट्रॉन को काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं। Each dynode serves to amplify the electron pulse through secondary electron emission. For each electron incident on the dynode, several secondary electrons are emitted and directed on the next stage. Consequently, an electron gain occurs for each dynode in the PM tube. काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, इसका काम यही है। The number of dynode and the gain of each dynode determine the overall electron gain of the PM tube. जितने ज़्यादा होंगे उतने ही डायनोड होंगे, उतनी ही ज़्यादा लाइट निकलेगी बाहर। फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब गेन इज द डायनोड गेन रेज टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ डायनोड। जितने ज़्यादा
फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा डायनोड होंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट हमें मिलेगी। द लास्ट प्लेट लाइक एलिमेंट ऑफ पीएम ट्यूब इज कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड और कलेक्टर। The collector absorbs the electron pulse from the last dynode and conduct to preamplifier. The preamplifier provide an initial state of pulse amplification. It is attached to the base of PM tube, a structure that provides support for the glass envelope and internal structure. आखिर में ये बेस पे जाके मिल जाते हैं। The overall result of scintillation detection is that a single photon interaction produces a burst of light. एक फोटोन से बस्ट काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलती है। अब साथ लाइट का एक फोटोन तो नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा फोटोन है तो काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलती है। दिस इन टर्न प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन विच देन इज एम्पलीफाइड टू प्रोड्यूस लार्ज इलेक्ट्रॉन पल्स। इन दिस इट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ scintillation detection that promotes its use in energy sensitive device for gamma spectroscopy that use pulse height analysis. Through such an application unknown gamma emitter can be intensified. इस बात इसको छोड़ दें, ये एंड तक छोड़ दें। A portable scintillation detector is more sensitive than a Geiger counter because it has much higher detection efficiency. ठीक है कि एक scintillation की एफिशिएंसी गीगर मुलर काउंटर से काफ़ी ज़्यादा है। गीगर मुलर काउंटर एक गैस फिल्ड डिटेक्टर है। For this application, the scintillation detector would be used to monitor the presence of contamination and perhaps low level of radiation, कि अगर low level भी होगा रेडिएशन का तो उसको भी मेजर कर सकते हैं।